डिक्टेशन स्टार्ट होने में 3 सेकंड का समय शेष। यस, रेडी, स्टार्ट। एकांत और अकेलापन को आमतौर पर हम सबसे अलग रहने की मनोदशा के आधार पर एक ही शब्दों का पर्याय समझ बैठते हैं विराम। लेकिन एकांत और अकेलापन के बीच का महीन अंतर दोनों को नदी के दो किनारों के समान बना देता है विराम। अकेलापन का शिकार व्यक्ति दुखों के अथाह सागर में डूबा रहता है विराम। यह व्यक्ति के रचनात्मकता को लील जाती है विराम। उसके चीखने की आवाज तो खूब गूंजती है, लेकिन कोई उसके दुख का साथी नहीं होता विराम। वह अपना रंजो गम अपने आस पड़ोस के लोगों से बांटना चाहता है, लेकिन अकेलेपन का भाव उसे ऐसा करने से रोकता है विराम। इससे व्यक्ति उस खोखले पेड़ के समान हो जाता है जो हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त न कर सके और भर भरा कर गिर जाए विराम। अकेलापन हमारे सुंदर जीवन को अवसाद जैसे विकृत मनोरोग का शिकार बना देता है, जिससे उबरना मुश्किल तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं होता विराम। जबकि एकांत मार्ग का अनुयायी जीवन के मोह माया, लोभ, अहंकार और विद्वेष से छुटकारा पाकर दुखों के संसार से मुक्त हो ज्ञान मार्ग पर अनवरत यात्रा करता रहता है विराम। चेंज। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है और फसल उगाता है, जिससे पूरे विश्व की भूख मिटती है विराम। अक्सर खेतों में तैयार हो चुकी फसल बाढ़ आ जाने से बर्बाद हो जाती है। कभी सूखा पड़ जाता है और पानी के बिना फसल नहीं हो पाती विराम। कई बार अच्छी फसल होने के बावजूद भी किसानों को बाजार से सही कीमत नहीं मिल पाती विराम। किसानों को अक्सर इस तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं विराम। ऐसे मेहनती किसानों को हाल ही में एक ने आतंकवादी कहा और एक सांसद ने मवाली कह दिया विराम। मामले के तूल पकड़ने के बाद सांसद ने खेद जताया, लेकिन इससे उनके दुराग्रह का पता चल गया विराम। जबकि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था विराम। आज यही किसान पिछले कुछ महीनों से सड़कों पर हैं विराम। सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जबकि किसानों की मांग है कि नए कृषि कानून बिना शर्त वापस हो विराम। कृषि मंत्री और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला विराम। जब तक सरकार और किसान अपने रुख में लचीलापन नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा विराम। चेंज। देश में कई राज्यों में बरसात जारी है
और कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हैं विराम। हर साल केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम वर्षा के जल का संचयन ही नहीं कर पाते हैं विराम। देश की लगभग 65% खेती आज भी मानसून की बारिश पर निर्भर है विराम। सामान्य तौर पर मई के अंत या जून के शुरू में मानसून भारत पहुंचता है विराम। अगर इस दौरान हुई वर्षा अच्छी होती है तो पूरी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए एक बेहतर संकेत जाता है विराम चेंज। पिछले 3 वर्षों से मानसून के दौरान हुई अच्छी वर्षा के कारण देश में अनाज, दालों और तिलहनों का अच्छा उत्पादन हुआ है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है विराम। अगर देश के भौगोलिक क्षेत्रफल को देखा जाए तो भारत में 329 मिलियन हेक्टेयर मीटर वर्षा होती है विराम। इनमें से 75% जल की प्राप्ति दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है विराम। बाकी जल की प्राप्ति शेष 8 महीनों में होती है विराम। इस जल का एक बड़ा भाग जमीन में सोखा जाता है, जबकि 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर का वाष्पीकरण हो जाता है विराम। भारत में एक अनुमान के आधार पर शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कुल वर्षा का 70%, जबकि आर्द्र क्षेत्रों में 50% ही प्रभावकारी होता है विराम चेंज। बदलते परिदृश्य में किसानों और ग्रामीणों को खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में संरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए विराम। हमारे ये कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए मददगार साबित होंगे विराम। आज जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने से देश के ग्रामीण और शहरी में पानी का संकट गहराता जा रहा है विराम। इससे जीडीपी समेत व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, रोजगार, स्वास्थ्य और रिश्ते नाते तक बुरी तरह प्रभावित होने लगते हैं विराम। इसलिए यह प्रयास करना चाहिए कि वर्षा जल की बर्बादी को रोका जा सके और आने वाले कल को सुरक्षित किया जा सके विराम चेंज। घरेलू उपायों से भी वर्षा के जल का संचयन किया जा सकता है विराम। इसके लिए छोटे छोटे उपाय करने होंगे विराम। वहीं ग्राम पंचायत के तालाबों की सफाई और गड्ढों का निर्माण कर उनमें भी वर्षा के जल का संचयन किया जा सकता है विराम। इसमें न केवल फसलों की सिंचाई होगी बल्कि भूगर्भ जल को भी बढ़ावा मिल सकेगा विराम। जल संरक्षण के प्रति एक ऐसी जागरूकता हो जिसमें छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े भी पानी को बचाना अपना दायित्व समझे विराम चेंज। सन 1951 में पहले एशियाई खेलों में भारत ने 51 पदक जीते थे और दूसरे स्थान पर रहा था विराम। 1982 में 9वें एशियाई खेलों में भारत ने 57 पदक जीते और 5वें स्थान पर रहा विराम। लंबे
अंतराल के बाद देश को उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन इस बार के ओलंपिक में करेंगे। विराम। ओलंपिक और अन्य खेलों में हमारे देश के खिलाड़ी मेहनत करके अपने अपने खेल में पदक जीतते हैं। विराम।